Okay, so now in this session, we will talk about how to search, how to install, and how to remove the packages in Kali. Okay, so this is very important. किस तरीके से पैकेजेस को डाउनलोड करना है, किस तरीके से उनको रिमूव करना है, इफ़ देयर इज़ अ नीड टू रिमूव द पैकेजेस. सो ये सब चीज़ें आज हम इस सेशन में सीखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ एंड जूम कर देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन एबल टू सी द स्क्रीन, राइट. सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम जो पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं तो हम APT का यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ द APT? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट APT स्टैंड्स फॉर द एडवांस पैकेजिंग टूल. सो बेसिकली ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ अ यूज़र फ्री सॉफ्टवेयर. आपको एक तरीके का यूज़र इंटरफेस मिलेगा जिसकी हेल्प से विद द कोर लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेजेस को, हम रिमूव कर सकते हैं पैकेजेस को, एंड हम सर्च कर सकते हैं पैकेजेस को इन लिनक्स, राइट. सो APT की हेल्प से ही हम पैकेजेस को सर्च करेंगे. जो भी चीज़ें करनी है वो मोस्टली हम APT की हेल्प से ही करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पैकेजेस को कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं. ठीक है. सो पैकेजेस को लिस्ट देखने के लिए आपको डालना पड़ेगा APT स्पेस लिस्ट. सो इस कमांड से क्या हो जाएगा, आपके सामने लिस्ट आ जाएगा अवेलेबल पैकेजेस, दोज आर अवेलेबल इन द लिनक्स. सो बेसिकली ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, ये लिस्ट इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें से कुछ टूल्स के आगे दिखा हुआ है इंस्टॉल, एंड जहाँ पे इंस्टॉल नहीं है उसका मतलब क्या है कि वो टूल वहाँ पे इंस्टॉल सिस्टम में नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे उसका वर्जन दिया हुआ है जो भी सिस्टम का है, 32 बिट और 64 दोनों के लिए यहाँ पे सेम, इसके लिए सेम सेम नाम दिख रहे हैं क्योंकि ये 32 बिट और 64 बिट के लिए दोनों के लिए ये टूल है, राइट. तो ये यहाँ पे जो मैंने APT स्पेस लिस्ट कमांड डाला उसमें आपने देखा कि वहाँ पे हमें दोनों टूल मिलेंगे, मतलब इंस्टॉल्ड भी और अनइंस्टॉल्ड भी, जो इंस्टॉल नहीं है. लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये चेक करना है कि इंस्टॉल टूल कौन से हैं तो आप किस तरीके से चेक करेंगे. ठीक है. सो APT लिस्ट हाइफन हाइफन आप यहाँ पे डाल दीजिए इंस्टॉल्ड, राइट. सो इट विल शो यू ओनली द इंस्टॉल टूल, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उन्हीं का लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, जो मेरे सिस्टम में टूल्स क्या हैं, इंस्टॉल्ड है. ठीक है. तो इस तरीके से आप लिस्ट देख सकते हैं. लिस्ट में हम इंस्टॉल्ड एंड अनइंस्टॉल्ड, एंड अगर इंस्टॉल देखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाइफन हाइफन इंस्टॉल्ड लगाना है आगे. ठीक है. तो ये तो आपको एक सिंपल लिस्ट में दिखा रहा था. मैं एक और कमांड आपको बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा ग्राफिकली नहीं बोल सकती, थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में दिखेगा आपको. dpkg इज द कमांड आई गेस. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए ये एक कमांड है, आपको सिंपल लिखना है dpkg. सेम रिजल्ट ये डिस्प्ले कर रहा है बट द डिफरेंस इज यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. मतलब यहाँ पे आपको नेम दिया, टूल का नाम है जैसे ACL है, उसका वर्जन दिखेगा कि लाइक इट्स वर्जन 2.2.53 to 8 तक है. आर्किटेक्चर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. सो अगर आपको नीचे नीचे देखना है तो आप एंटर करते जाइए, आपको टूल्स का लिस्ट दिखता जाएगा. ठीक है. एंड ये लाइन बाइज लाइन इसको रीड कर रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं. सो अगर आपको यहाँ से क्विट करना है तो आप Q प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्विट हो जाएंगे. ठीक है. नाउ अभी इतने सारे टूल्स का लिस्ट है, हम कैसे टूल को सर्च करेंगे, दैट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, है ना. अभी अगर हमें कोई भी टूल को सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, ये तो मुश्किल काम हो गया ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन यूज़ करेंगे. लेकिन सर्च कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं APT कैश कमांड. सो बेसिकली APT कैश कमांड से क्या होता है, जो APT डेटाबेस के अंदर डेटा है वहाँ से ये डेटा को फेच करता है. सो विद द हेल्प ऑफ द APT कैश कमांड वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड उससे हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. ठीक है. APT ठीक है. सो मैंने कमांड डाला APT कैश पैकेजेस नेम. सो द सेम वे ये भी सेम काम करती है कि इसमें क्या होगा, मुझे पैकेजेस के नाम दिख जाएंगे. लेकिन अगेन मेरा पर्पस तो सर्व ही नहीं हुआ, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला ही नहीं, है ना. तो
फाइंड आउट करने के लिए पैकेजेस के नाम, लेट सपोज मुझे FTP डाउनलोड करना है, तो मैं सिंपल से क्या डाल, मुझे नहीं याद है कि क्या है, तो मैं सिंपल से डालूंगी VSFTP। ठीक है, सो ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड apt cache search VSFTP, इट विल शो मी द लिस्ट ऑफ द टूल्स जिसके अंदर FTP है। ठीक है, तो ये जैसे दिखा रहा है FTPD, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, रिसोर्स एजेंट, देन VSFTPD जो मुझे चाहिए उसका नाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। सो इस तरीके से इट विल शो यू द पैकेजेस नेम। ठीक है, पैकेज दिखा देगा। ठीक है, सो उसके बाद अगर आपको पैकेजेस के नेम देखने हैं, जैसे कि ये जो FTP है इसका सिर्फ मुझे पैकेज नेम देखना है, कि मतलब apt-cache, लेट सपोज मुझे पैकेज नेम्स देखने हैं रिलेटेड टू द VSFTPD, तो इट विल शो मी द पैकेज नेम जिसका नाम क्या रहेगा, VSFTPD। बाकी डिटेल नहीं दिखाएगा, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएगा। जिस तरीके से सर्च करने पे मुझे डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, पैकेज का नाम। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे पैकेज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कमांड है आपका apt-cache show the package name that is called the VSFTPD। तो इट विल शो यू द डिटेल, लाइक पैकेज का नाम क्या था, वर्जन कौन सा, इंस्टॉल साइज कितना है, मेंटेनर कौन है, आर्किटेक्चर कौन है, रिप्लेसेस बाय प्रोवाइड कौन कर रहा है, डिपेंडेंसीज क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उसका इंक्रिप्शन डिटेल क्या है, SHA, देन उसके बाद उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसीज चेक करनी है कि लाइक इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज होनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसीज कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमारे पास कमांड है apt-cache। तो यहाँ पे मुझे लिखना है शो pkg टूल नेम दैट इज कॉल्ड द VSFTPD। सो इससे मुझे क्या दिखा देगा, डिपेंडेंसीज, जो डिपेंडेंसी मुझे इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए लगेंगी वो सारी की सारी डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे ये शो करेगा। ओके, सो अगर आपको स्टैट्स चेक करना है तो आप स्टैट्स भी चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल कमांड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे स्टैट्स दिखा रहा है यूज्ड और अनयूज्ड टूल्स का, राइट। तो ये तो था हमारा सर्चिंग पार्ट। सो 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले हमारा सर्च कैसे करना है, देन इंस्टॉल कैसे करना है, देन हमें रिमूव कैसे करना है। सो वी डन विद द सर्चिंग पार्ट, लाइक इफ देयर इज ए नीड टू सर्च एनी टूल या जो भी आपको पैकेज डाउनलोड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू डाउनलोड, राइट। सो डाउनलोड करने के लिए आपका बहुत सिंपल ही, विद द हेल्प ऑफ द APT ओनली यू कैन डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड डालेंगे apt इंस्टॉल, जो भी टूल आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ओके, सो देयर इज नीड टू इंस्टॉल, टाइप पुट द sudo एंड द टूल नेम। ठीक है, मेंशन द पासवर्ड। नाउ इससे क्या होगा, मेरे सिस्टम में ये जो टूल है वो क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। द सेम वे यू कैन इंस्टॉल द सर्च्ड पैकेज दैट वाज द VSFTPD। ठीक है, सो अगर मुझे जो मैंने टूल डाउनलोड किया था फिगलेट, अगर मुझे उसको यूज़ करना है तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो लेट सपोज अगर मुझे अभी नाउ ये टूल जो मैंने इंस्टॉल किया था मेरा काम हो गया, नाउ आई वांट्स टू रिमूव दिस टूल। सो आप किस तरीके से रिमूव करेंगे। सो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको जिस तरीके से आपने डाला apt हाइफन, आप यहाँ पे डालेंगे गेट रिमूव एंड यहाँ पे डाल देंगे टूल का नाम। सो इस तरीके से आपका जो टूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वे वी कैन जस्ट रिमूव द टूल। सो कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम में टूल्स के रिलेटेड कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर आपको वो भी डिलीट करना है तो आप PURG लिख सकते हैं।
अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जब आप टूल को, तो वो पूरा का पूरा अगर कुछ रीड फाइल, कुछ वहाँ पे फाइल्स रहेंगी तो वो भी वो डिलीट करेगा उस टूल के रिलेटेड। तो आप ये भी कर सकते हैं, जब आप टूल को रिमूव कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये कमांड लगा सकते हैं। जब आप टूल को रिमूव करते हैं उसी टाइम इसको परमानेंटली और पूरे सिस्टम में से इसका स्पेस डिलीट करने के लिए आप इस तरीके से इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें जो सिस्टम को अपडेट एंड अपग्रेड करना रहता है। तो अपडेट करने के लिए क्या है, apt अपडेट। सो दिस इज द command. With the help of this you can just update your system, right? So उसके बाद आपको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए what is the command, that is called the upgrade, upgrad, ठीक है। तो यू कैन पुट दैट कमांड, ठीक है। पैकेजेस मेरे अपडेट हो गए हैं। नाउ अपग्रेड कैसे करेंगे, सो दिस इज द कमांड, जिसके थ्रू हमारे पैकेजेस क्या हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम में भी आपको कभी इस तरीके का एरर आता है। सो बेसिकली लेट मी शो यू द एरर। राइट, सो लेट सपोज मैं एक टूल इंस्टॉल कर रही हूँ, apt इंस्टॉल फिगलेट, जो टूल वहाँ पे इंस्टॉल कर रही थी वो मैं यहाँ पे करती हूँ। तो समटाइम आपको इशू आता है, जैसे यहाँ पे आया है enable to locate the packages। सो बेसिकली ये कहाँ से फेच कर रहा है, ये जो भी ये टूल्स है ये कहाँ से फेच कर रहा है। तो उसके लिए ये क्या कर रहा है सिस्टम, सो उसके लिए ये लोकेशन है, दैट इज कॉल्ड द इस लोकेशन से ये रेपोस को यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, एंड यहाँ से ये रेपोस को इस लिंक में से वो जो टूल्स है उनको डाउनलोड करा है। सो अगर आपको कोई भी इशू आता है रिलेटेड, जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके का आपको अगर इशू मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके ब्राउज़र पे जाना है। सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है जनरल यूज़ में। जनरल यूज़ में जाने के बाद आप साइड में देखेंगे, वन सेकेंड, ओके, सो दिस इज द काली नेटवर्क रेपोजिटरीज, राइट। सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये जो रेपो का जो लिंक है, ये लिंक आपको वहाँ पे डाल देना है। अगर आपको ये दिख रहा है, सो अगर आपके सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। सिंपली आपको कॉपी करके टर्मिनल पे पेस्ट कर देना, सेम कमांड आपको कॉपी करके टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। एंड द सेम, उसके बाद आपको जो सेम कमांड मैंने यहाँ पे डाला apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, वो कर देना है। आपका सिस्टम जो अपग्रेड हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा। एंड उसके बाद आप टूल को डाउनलोड करेंगे तो आपका टूल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द सोल्यूशन अगर आपको इस तरीके का कुछ भी एरर आता है। ठीक है, सो ये था टॉपिक। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, लाइक हाउ टू इंस्टॉल द गिट रेपो। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी कि आपको गिट रेपो इंस्टॉल करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, आई विल डू दिस लेटर। सो गिट रेपो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, apt इंस्टॉल गिट, सिंपल है सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो गिट है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है,
सो जैसे ही आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप जो रेपो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो गिट इंस्टॉल हो गया। अभी रेपो, जो भी आपको रेपो इंस्टॉल करना है वो आप सर्च कर लीजिए। लेट्स सपोज मुझे करना है यूज़र रिकॉन। ओके, सो आई विल गो विद द फर्स्ट लिंक, राइट। सो ये जो लिंक है यहाँ पे आप कोड पे जाके इसे भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपल यूआरएल को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने कॉपी किया, आपको टर्मिनल पे आना है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। टर्मिनल पे आने के बाद आपको यहाँ पे डालना है गिट क्लोन, एंड जो यूआरएल आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका जो टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा, और उसके रिलेटेड आपके सिस्टम में ये देखिए एक डायरेक्टरी बन गया विद द नेम ऑफ द यूज़र रिकॉन। सो आपको क्या करना है, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, दैट इज द यूज़र रिकॉन विद द हेल्प ऑफ द cd कमांड। cd यूज़र रिकॉन डालेंगे एंड एंटर करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अगेन डू द ls। सो यहाँ पे टूल है। सो दिस इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि दिया हुआ है यहाँ पे यूजर रिकॉन डॉट sh, बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस नहीं है। ठीक है, सो जब इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशंस असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी chmod+x, मैं सबको दे रही हूँ अभी। ठीक है, अदरवाइज आप सिंगल यूजर को भी दे सकते हैं। नाउ आई विल चेक अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए अभी सबको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस मिल चुकी हैं, एंड उसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं तो ग्रीन कलर में हो चुका है। सो नाउ दिस इज इन द एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। सो नाउ इसको अभी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी एग्जीक्यूट करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, आप बैश के साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी टूल है, अगर आपको नहीं पता है कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, सो आप // डाल के यूजर रिकॉन के थ्रू उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो नाउ इट्स आस्किंग फॉर द यूज़र नेम, कि जो आपको सर्च करना है, जो भी आपको ये टूल जिसकी भी प्रोफाइल सर्च करनी है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। सो इट विल सर्च कि किस तरीके से ये टूल काम करता है, राइट। सो ये सिंपली सर्च करेगा यूज़र इन्फॉर्मेशन। सो इस तरीके से आप अपना जो गिट रेपो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आपको कुछ भी इशू आता है लाइक गिट रेपो डाउनलोड करने का, तो आपको यहाँ पे रीडमी फाइल में आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे सब स्टेप्स दिए होते हैं। सो मेजरली ये टूल पे नहीं दिए, बट अदर्स टूल पे आपको ये सारे के सारे स्टेप्स लाइक किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ये टूल जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, सॉरी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ आई वांट्स टू नाउ डिलीट दिस, सो मैं क्या करूँगी, rm-rf एंड यूज़र रिकॉन। अगर मुझे इसको यूज़ नहीं करना है तो आप इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक जिसमें अभी रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा लाइक किस तरीके से सर्च करना है, इंस्टॉल करना है एंड रिमूव करना है टूल्स। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एपीटी। देन किस तरीके से टूल को सर्च करना है उसके लिए हमने देखा एपीटी लिस्ट, apt-install टू गेट द लिस्ट ऑफ द टूल्स इंस्टॉल्ड एंड जो अनइंस्टॉल उन सबको। उसके बाद हमने एपीटी कैश सर्च एंड एपीटी शो कमांड के थ्रू जो टूल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च किया, लाइक पैकेज नेम और स्पेसिफिक अगर टूल को सर्च करना है वो कैसे करना है, या फिर पैकेज नेम्स अगर फाइंड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं, अगर उसके रिलेटेड पैकेज इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो कहाँ से करेंगे, डिपेंडेंसीज चेक करनी है, स्टैट्स चेक करना है, चाहे कम्प्लीटली रिमूव करना पैकेज वो कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से टूल्स को इंस्टॉल करना है, तो वो हमने कमांड सिंपल सा है एपीटी इंस्टॉल टूल नेम डाला तो हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद वी सॉ कि रिमूव कैसे करना है, तो दिस वाज द कमांड रिमूव करने के लिए। ये कमांड भी इधर होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस आर द रिमूव कमांड। उसके बाद किस तरीके से पैकेजेस को अपडेट करना है, सो दिस वाज द कमांड एपीटी अपडेट, एंड अपग्रेड करने के लिए एपीटी अपग्रेड। ओके, एंड किस तरीके से रेपोज को ऐड करना है, तो ये पार्ट था जहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आपको ब्राउज़र में जाके
डॉक्यूमेंटेशन में जाके जनरल यूज़ में जाना है एंड देन यू हैव टू फाइंड फॉर द ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे इस तरीके का लिंक। सो जैसे ही आपको मिलेगा वहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं वैसे ही आपको फॉलो करके क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद है किस तरीके से गिट सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में जो है गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड जो गिट रेपो आपको यूज़ करनी है, जो इंस्टॉल करनी है, उसका जो यूआरएल है वो आप कॉपी करेंगे या फिर उसके कोड में कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे डालेंगे गिट क्लोन स्पेस वो यूआरएल। तो आपका जो टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा, बट उसमें आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आपको उसको एग्जीक्यूटिव परमिशन देनी है, किस तरीके से यूज़ करना है। आप उसका रीडमी फाइल या वो जो गिट रेपो जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब आप उसको परमिशंस देते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, तो वो आपका रेडी टू यूज़ हो जाता है, ठीक है। एंड यूज़ करने के बाद आपको रिमूव करना है, लाइक जैसे आप डायरेक्टरी को रिमूव करते हो उसी तरीके से आपको ये रिमूव करना है। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन पुट योर क्वेरी इन दिस इन द वीडियो ऑफ द, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेरी डाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।